अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लिखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी और कुछ दिन लिखना सिखाऊंगी। तो आज की क्लास में हम लिखना सीखेंगे। जैसे कि कभी भी अगर आपको स लिखना हो या सी लिखना हो या साई लिखना हो या सी और सी दोनों में से कोई सा भी लिखना हो, तो आप लोगों को क्या लिखना चाहिए और कैसे आप सही लिख सकते हैं। कब आपको एस लिखना होता है, कब आपको सी लिखना होता है, कब सी आई लिखना होता है, कब सी वाई लिखना होता है, इस सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम और अच्छे से सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है सिनेमा, जैसे एक्साइट, सिट ऑन एंड सर्कल। अभी मैंने ये 4 स्पेलिंग लिखी है, जिसको पहले तो आप लोग लिख के दिखाइए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप ये चारों स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी इसको कैसे लिखना है। मैं यहाँ पर आपको जो कमेंट बॉक्स है उसको चेक कर लूंगी कि आपने कैसे लिखा था। तो अभी आप जल्दी जल्दी लिख दीजिए मेरे लिखने से पहले। और एक और चीज मैं बता दूं कि आपको और अच्छे से समझाने के लिए आपको एक छोटा सा रूल्स बता दूं, जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है और आप इसे हमेशा सही लिखेंगे। वो कैसे? देखिए, कभी भी सी की आवाज आए तो हमेशा सी आई लिखें। तो आप यहाँ पर सी आई लिखेंगे। कभी भी साइड की आवाज आएगी, यहाँ पर देखिए साइड यानी कि आई की आवाज आ रही है, तो आपको सी आई लिखना है। कभी भी सी की आवाज आएगी तो स लिखना ही है, लेकिन कभी भी सा के बाद र आए, सर, कभी भी सर की आवाज आएगी तो सी आई हमेशा लिखें। तो पहले तो ये रूल्स मैंने आपको बता दिए, तो अब आप थोड़ा सही लिख सकेंगे, इसको मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने नॉर्मली आपको बताया कि सी के लिए सी और आई लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने सी आई लिख दिया। और साई के लिए भी एस, सॉरी एस लिख रही हूँ गलती से, सी आई लिखते हैं, सी आई यहाँ पर भी लिख लिया। यहाँ पर भी सी आई लिख लेते हैं जैसे मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग बताया। और यहाँ पर मैंने बताया सी आई यहाँ भी लिखा जाएगा, क्योंकि सर की आवाज आ रही है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आर भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब आप, ये तो हुई हमारी सी की बात। अब जैसे मैंने बोला ने, सी नेमा, नेमा, तो हम क्या करेंगे, एन लिखेंगे ना के लिए, क्योंकि हम जल्दी से ए बोल रहे हैं, नेमा, तो हम क्या लिखेंगे ई। माँ के लिए एम लिखेंगे और आ का डंडे के लिए ए लिखते हैं। आप देखिए, ये आपका हो गया सिनेमा। कुछ भी अलग है नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सी के लिए क्या लिखना है। बाकी नेमा तो नॉर्मल था, सी नेमा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला एक्साइट, एक्साइट, तो एक्साइट कैसे लिखना है, चलिए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कभी भी एक्स की आवाज आती है, ए के लिए हम ई लिखेंगे, क्योंकि अगर शुरू में ई आता है तो हम भी तब भी ई लिखते हैं, और ए आता है तब भी ई लिखेंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसको और अच्छे से सीखने के लिए आप इसको रेगुलर वीडियो देखिए हमारे चैनल पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक दिन मैं आपको रीडिंग सिखाऊंगी, एक दिन आपको स्पेलिंग सिखाऊंगी, और एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ थोड़ी देर बाद, जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इंग्लिश सीखने में। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि ए के लिए और ई के लिए शुरू में हमेशा ई लिखे। ठीक है, और कभी भी कश की आवाज आती है, मैंने आप लोगों को समझाया कि कभी भी अगर कश लिखा हुआ आ रहा हो, जैसे आपने बोला एक्स, तो कश की आवाज आ रही है तो हमेशा एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स के लिए क्या लिखेंगे, हम कश लिखेंगे। ठीक है, अब बची साइड की, तो साइड थोड़ा यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि हम अब सही से लिख रहे हैं। तो ऐसा ही लिखेंगे, मैंने बोला था आई के लिए भी ऐसा ही लिखते हैं। अब बचा टी, तो टी के लिए हमने टी लिख दिया। अब कुछ मिस्टेक है, हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ सी आई लिखेंगे तो सी हो जाएगा, तो हमें लास्ट में ई भी लिखना होगा, क्योंकि आई को आई बनाने के लिए हमें ई की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ई जरूर लिखें। तो अब हमारा हो गया एक्साइट। कुछ अलग लगा नहीं, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए कि किसके लिए क्या लिखते हैं। अगर आपको पता है कि एक्स के लिए कश लिखते हैं तो आप नॉर्मली कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। अगर आपको पता है कि शुरू में अगर ए आए या फिर ई आए तो आपको ई लिखना है, तो आप नॉर्मल कभी भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, मैंने काफी लाखों बच्चों को इंग्लिश लिखना सिखाई है।
अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पे मैसेज करिएगा, मैं आपको अपना ग्रुप दिखाऊंगी कितने बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। काफी बच्चे हैं, महीने में मेरे 200-300 बच्चे रोज, मतलब रोज कह रही सॉरी, हर महीने पढ़ते हैं और अच्छे रिजल्ट पाते हैं। मतलब पहले उनका जो, आप खुद ही देख सकते हैं, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहती, आप खुद देख सकते हैं कि अभी आपको ये स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी इससे पहले जब मैंने आपको बोला लिखने के लिए, लेकिन क्या आप आपको सिनेमा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। तो इससे आप खुद जान सकते हैं, मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहती, बस आप खुद देखिए। सी ट्रॉन, तो टा के लिए टी लिखेंगे। और कभी भी हमेशा याद रखिए, चीजों को सीखने से पहले एक एक चीज को बारीकी से सीखना बहुत जरूरी है। तो कभी भी अगर ट्र लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, अगर दोनों साथ में है ना तो दोनों को साथ में ही लिखना है। तो यहाँ पर जैसे हिंदी में ट्र लिखा है, ऐसे इंग्लिश में भी ट्र लिखना है। आपको ये नहीं सोचना कि इसको अलग अलग कर दे, नहीं। अब वो की मात्रा इन दोनों के बाद है तो इन दोनों के बाद ही लिखेंगे। तो अभी आपको कुछ अजीब तो नहीं लग रहा कि कैसे लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है ये। ना के लिए एन लिख दीजिए। कुछ नया लगा? नहीं, क्योंकि देखिए सी लिख दिया नॉर्मली, आपको ये बताना चाहिए रूल्स। और ये सारे रूल्स के लिए आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे हम आपको सारे रूल्स बताएंगे कि कैसे सीखा जाता है। उसके लिए आपको क्लास करनी हो तो उससे क्लास से ये फायदा होगा कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और क्लास लाइव होगी वो। ठीक है, इसमें लाइव नहीं होती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, आगे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से, ये मेरी गारंटी है। तो स्ट्रॉन में देखिए कुछ भी नहीं था, सी लिखा, ट्र लिखा, जैसे आपके सामने खुद ही बोला है मैंने ट्र, तो आपको नॉर्मली पता चल गया। ओ के लिए ओ लिखना है, ना के लिए एन। सर्कल, मैंने आपको बता दिया कि कभी भी सर की आवाज आएगी ना, यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर कभी भी सर की आवाज आएगी तो SIP लिखते हैं, लेकिन कब? जब सिर्फ सर लिखा हो। नॉर्मली अगर खाली सर लिखने के लिए बोला जाए तो SI लिखेंगे, लेकिन अगर आपको किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में सर लिखना है तो CI लिखेंगे, CIR लिखेंगे। छोटी वर्ड मीनिंग है खाली सर लिखना है तो SIR, और अगर किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में सर लिखा है तो CIR। ये रूल्स याद रखना है। उसके बाद अल के लिए हमेशा याद रखिए, कभी भी अल आएगा तो EL लिखना है। तो सर कल मुझे अभी लिख के दिखाइए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी से लिख के दिखाइए। थोड़ा सा बचा है वो आप पूरा करके बताइए। अल लिखने से पहले एक चीज समझ लीजिए, पहले का के लिए सी लिखेंगे। अब यहाँ पर सी क्यों लिख रहे हैं? देखिए, जहां पर भी कोई मात्रा नहीं होती है ना, वहां पर हमेशा सी लिखते हैं। और अल के लिए या तो आप LE लिख सकते हैं या EL लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि कैसे लिखना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बस सर का आपको मैंने बता दिया, का के लिए सी लिखना है नॉर्मली, क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती है तो सी लिखते हैं, और लास्ट में अल लिखना है। अगर यहाँ पर मात्रा है तो ये गलत हो जाएगा, तो अभी आपको इसी तरीके से लिखना है अल। ठीक है, अभी वैसे नहीं लिख सकते क्योंकि वो फिर सल बन जाएगा, इस वजह से आप इधर ही करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ और वर्ड मीनिंग, तो और वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं, 1 मिनट। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक जो सरप्राइज बताने वाली थी वो ये है कि अब से आपकी सैटरडे संडे आपकी क्लास जो होगी वो स्पोकन की होगी। सैटरडे संडे फिक्स हो गया है, आप स्पोकन की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वो 3-4 वर्ड मीनिंग लिखवाई, अब आप ये वाली लिखिए। तो ये वाली वर्ड मीनिंग में देखिए सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बताऊं, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कभी भी अगर आप लोगों को सी लिखना है तो नॉर्मली CI लिखना है, और खासकर शुरू में या फिर बीच में, उसके लिए। तो यहाँ पर हम पहले तो CI लिख देते हैं क्योंकि सभी में सी लिखा जा रहा है और इसमें साई, यानी कि कभी भी सी या साई लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? CI लिखेंगे। यहाँ पर भी CI लिखा, तो सी का हो गया कंप्लीट कि हाँ भाई सी के लिए तो ये लिखना है और साई के लिए। अब अच्छा बी, सी बिग, जहाँ पर जल्दी से बोलते हैं वहां पर आई लिखते हैं तो बी लिख दिया। और लास्ट में का के लिए क्या लिखते हैं? लास्ट में का के लिए हम के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैंने बोला सिविक तो यहाँ पर सी लिखना है, क्योंकि देखिए वैसे तो आपको के लिखना था, लेकिन यहाँ पर के नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सी ही लिखना है। ठीक है, अभी मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए आप हमारी क्लास कर सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे हमारे चैनल को देख सकते हैं। रोजाना इस पे 9 बजे वीडियो आती है, रात को 9 बजे। अब आपको देखिए हम पढ़ना भी सिखाएंगे, लिखना भी सिखाएंगे। 2 दिन आपको पढ़ना सिखाया जाएगा, 2 दिन लिखने की क्लास होगी, और 2 दिन आपकी बोलने की होगी। तो आप इस चैनल पे पढ़ना लिखना बोलना सब चीज़ सीख सकते हैं।
और अगर आपको सभी नोट्स चाहिए, आप सारे रूल्स लाइव सीखना चाहते हैं और सभी नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिविक। अब जैसे सी लिख लिया हमने, अब ट्री लिखना है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई, कभी भी अगर ट्र एक साथ होगा तो आप टी आर साथ में ही लिखेंगे, इनको अलग नहीं करेंगे। तो टी आर लिख लिया और लास्ट में आई है, यानी कि जहाँ पर भी जल्दी से ई की आवाज़ होगी वहाँ पर आई लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे या सी लिखेंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पर भी सी लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, सी सी ट्रिक, सी ट्रिक, सी ट्रिक, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे साई टेबल, तो साई के लिए हमने आई लिख लिया। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला टेबल लिखिए, तो टेबल कैसे लिखेंगे, टेबल आप लोगों को लिखना भी आता होगा, टेबल कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हम देखिए ई नहीं लिख, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए सी लिखा था लेकिन यहाँ पर साई लिखना है, क्योंकि साई के लिए आई को आई क्यों बोलना है, देखिए लास्ट में ई आ गया। अगर ई नहीं आता तो हमें लिखना होता, अगर ये लास्ट में हो रहा होता तो हमें ई लिखना ही लिखना है। तो लास्ट में वैसे भी ई लिखते हैं और यहाँ पर ई लिखना ही होता हमें, तो हमने लास्ट में ई इसलिए लिखा क्योंकि हम इसे आई बना सके और वैसे भी ई आता। तो साई टेबल, साई टेबल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे मैंने बोला सी रस, सिरस, सिरस, तो यहाँ पर सिर आ रहा है पहले। तो आप देखिए यहाँ पर र के लिए आर लिखेंगे, फिर से आर लिखेंगे, क्योंकि कभी भी अगर आधा र किसी भी लेटर के ऊपर है तो आपको उसको पहले लिखना है और जो इस लेटर पे है उसको बाद में लिखना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिरस, सिरस, ठीक है। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, सिरस। समझ में आ रहा है या नहीं। आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे कि मैम ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, इसको सिरस क्यों पढ़ रहे हैं, और इसे हम आर भी तो पढ़ सकते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ पर डबल आर क्यों आया, क्योंकि अगर सिर्फ एक आर होता तो वो आर बन जाता। मैंने आप लोगों को बताया कि आई आर अगर कभी भी होता है तो उसको आर पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमें डबल आर लिखना पड़ा, क्योंकि हमें सी र लिखना है, सिर लिखना है एक तरीके से, और फिर श भी लिखना है। तो हमें डबल आर लिखना होगा, क्योंकि डबल आर होगा तो वो आर नहीं माना जाएगा, इसलिए हमने डबल आर लिखा। क्योंकि सिर्फ एक आर से तो वो स बन जाएगा, यानी कि सर बन जाएगा, तो हमें सर को सी करने के लिए एक और आर लिखना पड़ गया। तो समझ में आया। अगर आप चाहते हैं ना, अगर आपको अच्छे से सीखना है स्पेलिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको रेगुलर वीडियो मिल पाएगी और आप जो जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई स्पेलिंग लिखें और आप गलती ना करें, और सिर्फ इंग्लिश की वजह से आपका फ्यूचर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो इंग्लिश सीख लो भाई। क्यों एक छोटी सी चीज़ की वजह से आप अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो, सीखो और देखो आप कितना आगे जा सकते हो। मैं तो कहती हूँ बहुत ही, जब मैं आपकी तरह थी, मतलब आपकी तरह क्या अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक थी। तो फिर मैंने देखा कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, अगर इंग्लिश आती होगी तो हमें जॉब मिल पाएगी अच्छी, और ये रियलिटी है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश सीखना है, बस इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश सीख गए तो सब आसान है, ऐसा लोगों को लगता है। और मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश ही सब कुछ है, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। बस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके, अगर सिर्फ एक इंग्लिश की वजह से आप पीछे हैं तो इसको सीख के छोड़िए और इससे आगे बढ़िए, बस इतना ही कहूँगी। चलिए ये आपको समझ में आ गया। कल का टॉपिक बता देती हूँ, कल मैं आपको 9 बजे क्या सिखाने वाली हूँ। कल 9 बजे मैं आपको बताऊंगी आगे का, कि इसी तरीके से और जो स्पेलिंग होती है सी के अलावा, और जो हम से लिखते हैं या फिर लास्ट में वाई लिखते हैं, सी वाई, और भी जो रूल्स है, कोई भी ऐसी स्पेलिंग जो बड़ी बड़ी होती है उसको कैसे लिखना है, तो वो कल सिखाऊंगी। कल की क्लास ज़रूर देखिएगा 9 बजे। अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, इतने सारे टॉपिक लेके आते हैं, एक लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वीडियो पता चल पाएगी कि आ गई है। और एक घंटे की बटन होगा, घंटी पे इसलिए टच करिए क्योंकि घंटे से क्या होता है, आपके पास एक नोटिफिकेशन ऊपर की साइड ही आ जाता है आपके फ़ोन की स्क्रीन पे जब भी वीडियो आएगी, तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको याद रहेगा। बाकी 9 बजे अलार्म सेट कर लीजिए, और रात को 9 बजे क्लास आती है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है तो आपको ये सीखना ही चाहिए।
आप खुद देख सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या